अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। फ्रांसीसी हुकूमत का इसराइल से फौरी तौर पर मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना ने यह मुतालबा अपने दौरे इसराइल के मौके पर किया। अपने इसराइली हम मनसब एली कोहेन से मुलाकात के मौके पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पेरिस को गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। कैथरीन का कहना था कि बहुत सारे आम शहरी मारे जा रहे हैं, यहाँ फौरी और पायदार जंगबंदी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि लबनान सरहद पर इसराइल समेत तमाम फ्रीकैन कशीदगी कम करे। कैथरीन कोलोना ने कहा कि एहतियात और कशीदगी में कमी का मुतालबा सब पर लागू होता है। बांग्लादेश में अपोजिशन का एहतजाज, हसीना वाजिद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में अपोजिशन की कॉल पर हजारों अफराद दारहुकूमत ढाका की सड़कों पर निकल आए। ढाका में होने वाली एहतजाजी रैली में शरीक मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 7 जनवरी को होंगे। अपोजिशन जमात BNP इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर चुकी। अपोजिशन निगरान हुकूमत की सरबराही में इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। वो 2009 से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमा हैं। ऑस्ट्रेलिया में मजलूम फलस्तीनी अवाम की हिमायत में मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया और गजा में इसराइली जंग खत्म करने का मुतालबा किया। अरब मीडिया के मुताबिक एहतजाज के शुरा ने फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 10वें इतवार फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया गया। दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया जाता रहा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना की वबा फिर फैलना शुरू हो गई। कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे, जिसके बाद अमरीकी महकमा सेहत ने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आदाद शुमार के मुताबिक 9 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 2449 अफराद कैलिफोर्निया के अस्पतालों में दाखिल हुए, जो पिछले महीने के मुकाबले में 40% ज्यादा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना केसेस में ये इजाफा गैर मामूली है। इस बीमारी के सामने आने के बाद हर साल सर्दियों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है। कोई भी मुआहिदा फलस्तीनी अवाम की मर्जी से होना चाहिए। सऊदीया, चीन और ईरान मुत्तफिक। सऊदी अरब, चीन और ईरान पर मबनी सफरीकी कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियाद और तेहरान के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपने मुकम्मल अज़्म का इज़हार किया और आइंदा जून में सऊदी अरब ने सऊदीया, चीन और ईरान मुश्तरका सफरीकी कमेटी का इजलास मुनक़िद करने पर भी इत्तफाक कर लिया। सऊदी, चीनी, ईरान सफरीकी कमेटी ने गजा की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इज़हार किया और जोर दिया कि फलस्तीन पर किसी भी मुआहदे को फलस्तीनी अवाम की मर्जी की अक्कासी करनी चाहिए। मुश्तरका सऊदी, चीनी, ईरान सफरीकी कमेटी का पहला इजलास जुमे की शाम बीजिंग में इख्तिताम पजीर हुआ। नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यू लिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास लाहौर में पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें भावलपुर डिवीजन से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मॉडल टाउन में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शहबाज शरीफ इजलास में पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने बहावलपुर डिवीजन से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए, जो कई घंटे तक जारी रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोदा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हजारा, बालाकंड डिवीजन, सूबा बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और नार्वे से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। इस्राएली मजालिम का यहूदियत या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। यहूदी मजहबी रहनुमा ने कहा है कि आज इसराइल को तस्लीम करने वाले कल फलस्तीनियों पर जुल्म और जहारियत पर उसे एक मुजरिमाना रियासत तस्वुर करेंगे। वो न्यूयॉर्क से इस्तांबुल पहुंचकर NGO के यूरोपीय फोरम, यूरोपीय मुस्लिम फोरम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अपने रवायती यहूदी लिबास में मलबूस
रबी यस्ट्रोल ब्योडोब्रेज ने सहूली रियासत की जानिब से फलस्तीनियों के बड़े पैमाने पर कत्ल की शदीद मजम्मत की और कहा कि इसका मकसद फलस्तीनियों को इंसानियत के दर्जे से नीचे गिराना है। रबी वेस, जिन्होंने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फलस्तीनी कफाया भी ओढ़ रखा था, वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क से इस्तांबुल आए थे। उन्होंने कहा कि इसराइली मजालिम का यहूदियत या इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। आसिफ जरदारी ने पीटीआई से इंतखाबात या इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की केपी के गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत की। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक बात हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी वफ्द और जेयूआई के रहनुमा भी मौजूद थे। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 से बढ़ गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से अस्पतालों की नाकाबंदी और तिब्बी मराकज़ पर हमलों का सिलसिला जारी है। बमबारी से होने वाले शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। कई हजार अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा है। यरूशलेम के लातीनी चर्च के सरबराह का कहना है कि इसराइल स्नाइपर ने गजा में होली फैमिली पैरिश में 2 ईसाई खवातीन माँ और बेटी को गोलियां मारकर जाबा कर दिया, जहां 7 अक्टूबर से ईसाई खानदानों की अक्सरियत पनाह लिए हुए है। इसराइली फोर्सेज ने शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा धावा बोल दिया। अस्पताल मैयतों से भर गया और जख्मियों के लिए इलाज की सहूलियात न होने के बराबर है। खान यूनस, देर उल बलाग और रफा समेत गजा के जुनूबी इलाकों में खौफनाक बीमारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में शजी मेमन, शहरी रहमान, शाजिया मरी, नासिर हुसैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम 27 दिसंबर को शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श से शुरू करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी चारों सूबों में इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पीपी रहनुमाओं ने कहा कि उनकी जमात अवामी राब्ता मुहिम पहले ही शुरू कर चुकी है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पार्टी चेयरमैन ने इजलास बुलाकर मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया। शाजिया मरी ने आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर पूरे मुल्क को तरक्की देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी का इंतखाबी मंशूर तैयार है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्क भर में इलेक्शन 2024 के लिए डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग शुरू। मुल्क भर में रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 559 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग कर रहे हैं। डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। बलूचिस्तान में रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का आगाज हो गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और ऑफिसर्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की गई। रोशनियों का शहर कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची मुल्क का ही नहीं, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर की खुली फिजा में शहरियों का सांस लेना मुहाल और सेहत के लिए खतरा बन गया, जबकि कराची में फिजाई आलूदगी कंट्रोल करने के इकदामात भी ना होने के बराबर है। कराची में दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 332 रिकॉर्ड हुई। शहर में जगह जगह सड़कों और गलियों में पड़ी मिट्टी और गंदगी के बायस भी शहरी परेशान हैं। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ने का इम्कान है और सर्द हवाएं चलने के बायस कम से कम दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए कमी, जिसके बाद नई कीमत 267.34 रुपए हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपए 50 पैसे कमी के बाद नई कीमत 276.21 रुपए मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कमी 11 रुपए 29 पैसे कमी के बाद नई कीमत 164 रुपए 64 पैसे मुकर्रर हुई। मट्टी के तेल की फी लीटर कमी 10 रुपए 14 पैसे कमी के बाद नई कीमत 191.2 रुपए मुकर्रर की गई।
के इलेक्ट्रिक ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। पावर डिवीजन ने कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.71 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त गुज़श्ता माली साल की दूसरी तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। गुज़श्ता माली साल की दूसरी तिमाही में फी यूनिट बिजली 47 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.25 महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवाई गई है। नेपरा का कहना है कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर को समाअत होगी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मुल्क में यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत दायर की गई है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।